पिकनिक मनाने के लिए आ गए हैं। सारे देखो पड़े हुए हैं नीचे, लम्बा लेट पड़े हुए हैं। गाइस हम आए हैं थॉर्डन पार्क एडिलेड। अगर बच्चों के एंजॉय करने के लिए जगह ढूंढ रहे हो तो ये बेस्ट प्लेस रहेगी। बच्चों के साथ साथ आप भी एंजॉय कर सकते हो। बारबेक्यू और खेलने कूदने के लिए सारा सामान है बच्चों के लिए। सबसे बड़ी बात, एंट्री के ऊपर ही आपको एक्सरसाइज करने के लिए जो पार्क जिम होता है वो भी मिल जाएगा। इधर की तरफ देखें तो छोटा सा इन्होंने झील लेक कह लो आप बनाई हुई है। इसके इर्द गिर्द आप सैर कर सकते हो और फिशिंग भी कर सकते हो। इतनी ज़्यादा फिशिंग नहीं होगी मेरे हिसाब से, और कुदरत का नज़ारा आप देख सकते हो। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का जो मुद्दा है वो यही है कि अगर हमने कार बाय करनी है ऑस्ट्रेलिया में तो कैसे कर सकते हैं। कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है, अपना रियल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। दो तरह से आप कार बाय कर सकते हो, न्यू एंड ओल्ड। अगर तो आपने ओल्ड लेनी है, उसका बेस्ट तरीका क्या है, गूगल के ऊपर सर्च करो। वहाँ पर आपको गमट्री, फेसबुक मार्केट और गूगल के ऊपर जब सर्च करोगे काफ़ी सारे डीलर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर तो आप पर्सनली किसी से लेते हो, जैसे कि कई बार आपको कोई बंदा खुद सेल कर रहा होता है, उस केस में आपको रेट थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि डीलर ने अपने पैसे भी बीच में रखने होते हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि फेसबुक मार्केट के ऊपर डीलर भी होते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन वो बीच में थोड़ी गारंटी वगैरह भी देते हैं कि भाई 3 महीने 6 महीने जो भी गारंटी है वो दे सकते हैं आपको। जो डीलर हैं, आप फेसबुक मार्केट के ऊपर सर्च कर सकते हो कि कौन से सब एरिया में आपको चाहिए। जैसे मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, कितने किलोमीटर के दायरे के ऊपर हमारे को सर्च करनी है वो आप सर्च कर सकते हो। मेन मुद्दा मेरा ये कहने का है कि जब आपने गाड़ी लेनी है, गाड़ी एक ऐसी चीज़ है, ये ना हो कि हम पैसे लगाते रहें, बाद में कभी कोई कुछ ख़राब हो गया, कभी कुछ ख़राब हो गया। तो हमें बहुत देख के लेनी पड़ेगी, ख़ास तौर के ऊपर इनिशियल डेज़ में। पुरानी गाड़ी स्टार्टिंग करो, क्योंकि पुरानी गाड़ी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि कल को अगर पैसे ज़्यादा नहीं भी हैं तो हम पुरानी गाड़ी लेकर इसको कर सकते हैं। कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप सौदा करने वाले हों किसी से भी, ट्राई किया करो उसके बैंक अकाउंट में सारे पैसे जाएं, ताकि एक तरह का प्रूफ रहता है। उससे इंजन नंबर, विन नंबर वो ज़रूर चेक करें। जो किलोमीटर होते हैं ये भी चेक कर सकते हो कि क्या उसने किलोमीटर के साथ छेड़खानी तो नहीं की है। कई बार ऐसा भी होता है कि नई गाड़ियाँ, जैसे 2023 मॉडल की मैं बात करूँ, वो भी आपको सस्ते में मिल सकती है। अभी 2024 चल रहा है और 2024 में वो गाड़ी है मान लो 80,000 की, लेकिन 2023 में वो गाड़ी थी 70,000 की। आपको वो 50,000 में मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने डाली हुई है। कई बार तो बिल्कुल नई गाड़ी मिल सकती है। मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर 1 लाख, 1.25 लाख अगर पुरानी गाड़ी लेनी है आपने, कोई ज़्यादा किलोमीटर नहीं होते हैं। रीज़न क्या है, इंडिया में हम इतनी गाड़ी चलाते नहीं हैं, लाख तक बहुत कम यूज़ होता है। तो मैं भी पहले यही सोचता था। मैंने जो गाड़ियाँ ली हैं वो सारी की सारी डीलर के थ्रू ली हैं, और एक गाड़ी तो मैंने माउंट गैम्बियर से ली थी। रीज़न क्या था, किलोमीटर कम चले हुए थे और ऊपर से गाड़ी भी उसी प्राइस में और मॉडल नया मिल रहा था। जैसे 2019 था मॉडल, एडिलेड में मिल रहा था। मैं माउंट गैम्बियर चला गया 2020 मॉडल लेने, कम चली हुई थी गाड़ी, सिर्फ 25,000 किलोमीटर चली हुई थी, जो कि मैंने 2022 में ली थी। मतलब 2 साल चली थी गाड़ी और सिर्फ 25,000। आपको ऐसी गाड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी और देखनी पड़ेंगी। कई बार तो आपको गलत गाड़ी भी मिल सकती है, उसका आपने ध्यान में रखना है। यहाँ तो आप ये कर सकते हैं, अगर किसी पर्सनल ले रहे हैं किसी से, तो आप एक मैकेनिक का प्रबंध करिए, $50-100 उसको दीजिए। उसको कहो कि भाई चेक करके बता, अगर आपको गाड़ी अच्छी लग रही है तो उस टाइम के ऊपर आपको पता लग जाएगा। $50-100 अगर आप हाय आपने देखा कितने फ्रेंडली लोग होते हैं। मैं वीडियो बना रहा था अपने तरफ कैमरा करके, और ये सामने हेलो हाय करने लग गया।
तो मतलब मेरे कहने का यही है कि आप $50-100 ज़्यादा खर्च लो, बेटर ऑप्शन यही है, ये ना हो कि बाद में जाके पंगा पड़ जाए, धूप बहुत ज़्यादा है। तो दूसरी गाड़ी भाई ऐसा है कि अगर आपने न्यू गाड़ी लेनी है उसके अंदर भी 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है कि आपको पहले यहाँ पर ना गाड़ी मिलेगी नहीं ऑन द स्पॉट, मतलब वेटिंग पीरियड ही कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, 5 महीने 9 महीने इस तरह से। और अगर गाड़ी खड़ी होगी तो उसको छोड़ना मत, अगर आप सोच के आए हो कि मैंने गाड़ी लेनी है, नहीं। रीज़न क्या है, यहाँ पर गाड़ियाँ जो बनती हैं वो आपके ऑर्डर के थ्रू बनती हैं। एक बात मुझे यहाँ पर अच्छी लगी ऑस्ट्रेलिया में कि बाय चांस मान लीजिए मैंने इस साल गाड़ी बुक करवाई है और गाड़ी के लिए कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते, $500 या $1000 सिर्फ बुकिंग के लिए देना पड़ता है, और आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी मंगा लो $70-80 हज़ार की। मेरे फ्रेंड्स ने भी ऐसा किया, मैंने नहीं किया, मेरे फ्रेंड्स ने किया कि बुकिंग करवाई है, मैंने बुकिंग नहीं करवाई कभी। तो एक ये भी रहता है कि बाय चांस इन फ्यूचर में जाकर आप वो गाड़ी नहीं लेना चाहते हो ना, तो वो मत लीजिए, ऐसा कोई प्रभाव नहीं डालेगा आपके ऊपर कि भाई आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं है। पीस ऑफ माइंड है, एक पॉलिसी रहती है चेंज ऑफ माइंड, कई जगह पर ये यूज़ कर सकते हैं। मान लो अगले साल जाकर अगर आप कह देते हो कि भाई मैंने नहीं लेनी गाड़ी, वो आपसे कोई तू मैं नहीं करेगा, भाई लेनी पड़ेगी, हमने ऑर्डर मंगाया है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। गाड़ियों की तो पहले से ही शॉर्टेज रहती है, आपको वो पैसे भी वापस कर देंगे कुछ सर्कमस्टांसिस में, वैसे ज़्यादातर सर्कमस्टांसिस में ऐसा ही होता है, और आपके पैसे भी वापस कर देंगे और ऊपर से आपको कहेंगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न क्या है, उनके पास बायर्स बहुत होते हैं। कोई गाड़ी लेने आया होगा, खड़ी होगी, उसको पता होगा कि भाई मैंने गाड़ी अब बुक करा, अगर मुझे लेटेस्ट मॉडल मिल रहा है अभी, वो पैसे ज़्यादा देने को भी रेडी होगा कि रेदर दैन कि हम उसका इंतज़ार करें। आपके अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं? 80,000 की गाड़ी अगर वो 84,000 में या 83,000 में ले रहा है, $2-3 हज़ार एक्स्ट्रा करके ले रहा है, लेकिन उसको उसी टाइम मिल रही है हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर, रेदर दैन कि उसको वेट करना पड़े 6 से 9 महीने तक या जितना भी, आपके अकॉर्डिंग वो डिसीज़न अच्छा रहेगा कि नहीं? मेरे अकॉर्डिंग ये डिसीज़न अच्छा रहेगा। तो ऐसी माइंड में आपसे आपके चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर आ रहे हो अगर नए तो आपको अगर इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो आपका नुकसान काफ़ी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। नेगोशिएशन यहाँ पर भी चलती है, बार्गेनिंग यहाँ पर भी चलती है, ऐसा नहीं है, चाहे आप डीलर के साथ करो या आप किसी पर्सनल बंदे के साथ करो। ये सारी चीज़ें थी आपको बताने के लिए। एंड यस, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।